नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैब टेक बेसिक पर। आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्म काउंट या सीमन एनालिसिस टेस्ट के बारे में। सीमन एनालिसिस टेस्ट क्या है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्म काउंट के बारे में या सीमन एनालिसिस के बारे में। सीमन का महत्व क्या है। गर्भधारण करने के लिए महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोनों में से किसी एक में समस्या है तो आपको प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। अब बात कर लेते हैं आगे। अगर कोई कपल बार बार कोशिश करने पर भी प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उनको फर्टिलिटी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सीमन में किसी तरह की समस्या होने पर प्रेगनेंसी की कोशिश फेल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सीमन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। सीमन टेस्ट स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच करने के लिए कराया जाता है। सीमन टेस्ट को स्पर्म काउंट और सीमन एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सीमन के अंदर स्पर्म कोशिकाएं होती हैं जो महिला के अंडे के साथ मिलती हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण भ्रूण का निर्माण होता है। यह प्रेगनेंसी का शुरुआती चरण होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी जांच के बारे में। सीमन एनालिसिस या स्पर्म एनालिसिस क्या है। सीमन टेस्ट के दौरान मेल के स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी शुक्राणुओं के स्वास्थ्य और उनकी जीवन क्षमता की जांच होती है। स्पर्म को 3 पार्ट में मापा जाता है। पहला पार्ट होता है स्पर्म की क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी है। दूसरा पार्ट होता है स्पर्म का साइज़ और यानी आकार उसका। और तीसरा पार्ट होता है स्पर्म की एक्टिविटी यानी उसकी गतिशीलता को चेक किया जाता है। अब जानेंगे वीर्य की जांच क्यों की जाती है। सबसे पहला, मेल इनफर्टिलिटी। जब कोई मेल इनफर्टिलिटी से पीड़ित होता है तो वीर्य की जांच करके उसके कारण का पता लगाया जाता है। अगर किसी पुरुष ने नसबंदी कराई है तो उसकी सफलता की जांच करने के लिए भी सीमन टेस्ट कराया जाता है। जब कोई कपल कई महीनों से प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में असफल हो रहा है तो डॉक्टर उनको वीर्य की जांच कराने की सलाह देते हैं। मेल फर्टिलिटी की कमी के कारण का पता लगाने के लिए और उसको डायग्नोस करने के लिए भी डॉक्टर वीर्य टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। 5वां पॉइंट है इसका, स्पर्म काउंट में कमी और स्पर्म से संबंधित इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी सीमन टेस्ट कराया जाता है। अब बात करेंगे सीमन टेस्ट कराने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले 48 से 72 घंटे का गैप रखें। किसी भी तरीके से सीरम इजाकुलेशन ना करें, यानी कई बार क्या होता है मास्टरबेट या रिलेशन बना लेते हैं तो 48 से 72 घंटे का गैप रखें जिस वजह से आपके जो टेस्ट की रिपोर्ट है वह अच्छी आएगी। दूसरा पॉइंट है, टेस्ट कराने से 1 हफ्ते पहले किसी प्रकार का कोई नशा ना करें। जैसे अगर कोई ड्रिंक करता है, गांजा, ड्रग, कैफीन, किसी भी प्रकार का कोई नशा करता है तो 1 हफ्ते पहले वो बंद कर दें, क्योंकि इस वजह से आपका जो रिजल्ट है टेस्ट का वह प्रभावित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सीमन का सैंपल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है, वीर्य के सैंपल को शरीर के तापमान पर रखना होता है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे तापमान पर रखेंगे तो इसका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है और रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। दूसरा पॉइंट है, सैंपल करने के 30 से 60 मिनट के अंदर आपको वह सैंपल टेस्ट के लिए पहुंचाना होता है। इसलिए अगर आप लैब में जाकर ही अपना सैंपल कलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तीसरा पॉइंट है, सैंपल देते समय मन को शांत रखें। किसी प्रकार की टेंशन ना लें, क्योंकि कई बार सैंपल देते समय यह पेशेंट यह सोचने लगता है कि पता नहीं रिपोर्ट कैसी आएगी ये वो, तो इसलिए मन में कुछ ना सोचें और आराम से सैंपल दें। क्योंकि अगर सैंपल देते समय आप टेंशन लेंगे तो सैंपल कलेक्ट करने में परेशानी होगी और ज़्यादा समय लगेगा। कई बार ऐसा होता है पेशेंट सैंपल नहीं दे पाता, इसलिए अपने मन को कंफर्टेबल रखें और आराम से सैंपल दें। तीसरा पॉइंट है, सैंपल स्टेलाइज कंटेनर में ही देना होता है। और चौथा पॉइंट है, अगर सैंपल कलेक्ट करते समय थोड़ा बहुत सैंपल नीचे गिर जाता है तो उसको कंटेनर में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे गिरने के बाद सैंपल कंटामिनेटेड हो जाता है। इसलिए जो सैंपल कंटेनर के अंदर है वही सैंपल टेस्ट के लिए भेजें। 5वां पॉइंट है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद कंटेनर को ठीक से बंद
करके पॉली बैग में रखकर सीधे पकड़कर लैब में पहुंचाएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है सैंपल टेस्ट के लिए जब भेजते हैं। अब बात करेंगे किन कारणों की वजह से सीमन की रिपोर्ट पर गलत प्रभाव पड़ सकता है या वेरिएशन आ सकता है उसकी रिपोर्ट में। सबसे पहले सीमन का कंटेमिनेटेड होना या दूषित होना। ऐसा होता है कई बार सैंपल देते समय कुछ पार्ट अगर नीचे गिर जाता है तो कई पेशेंट उसको कंटेनर में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है और स्पर्म के अंदर डेड स्पर्म की संख्या बढ़ सकती है। दूसरा पॉइंट है बीमार या तनाव से ग्रस्त होने की स्थिति में टेस्ट नहीं कराना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है टेस्ट से पहले प्रॉपर 48 से 72 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा तो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वह सही नहीं आएगी। अब जान लेते हैं जिन मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट की संख्या कम है तो उनको स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले अंडा, केला, गाजर, पालक, अनार, अखरोट, लहसुन, डार्क चॉकलेट, कद्दू के बीज। तो इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं अगर किसी के स्पर्म काउंट में कमी है। इन सब चीज़ों को खाने से स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उसकी जो स्वास्थ्य है यानी गतिशीलता तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के लिए नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के लिए जो नॉर्मल स्पर्म काउंट की संख्या है वह 20 मिलियन पर ml के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये तो थी दोस्तों स्पर्म काउंट यानी सीमन एनालिसिस के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना दोस्तों। धन्यवाद।